today we will read our next chapter from our book Moments, that is in the Kingdom of Fools. आज हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ये A.K. रामानुजन ने लिखा है। A.K. रामानुजन वो एक पोएट हैं, स्कॉलर भी हैं, और उनकी जितनी भी राइटिंग्स उन्होंने जो लिखी हैं वो 2 लैंग्वेजेस में लिखी हैं, इंग्लिश और कन्नड़। ये जो स्टोरी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ये एक कन्नड़ फॉक टेल है। आपको फॉक टेल का मतलब पता है? जानते हो क्या होती है? फॉक टेल वो कहानी होती है जिसे जनरेशन टू जनरेशन पास किया जाता है, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन सुनाई जाती है, उसे फॉक टेल बोलते हैं। अब हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स। अब इसकी हेडिंग क्या है इन द किंगडम ऑफ फूल्स? हमें इसकी हेडिंग से ही पता चल रहा है कि ये जो हमें क्या बता रहा है कि ये जो किंगडम है ये किसका है? फूल्स का है। लेट्स रीड दिस चैप्टर और हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ये माना जाता है कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, सिर्फ एक बहुत अच्छे लोग, बहुत वाइज लोग ही उन्हें मैनेज कर सकते हैं। Who are the fool in this story? What happens to them? अब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि इस स्टोरी में फूल कौन है और उनके साथ क्या हुआ। In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day, day into night. अब इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ये जो है यानी मूर्खों का राज्य, वो उसमें क्या होता है? बोथ यानी जो किंग और मिनिस्टर हैं वो दोनों ही क्या हैं? वो दोनों ही इडियट थे। दे डिडेंट वॉन्ट टू रन थिंग्स, यानी कि वो जैसे बाकी राजा अपना राज्य चलाते थे तो ये क्या था? ये उसकी तरह अपना राज्य नहीं चलाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने रात को दिन में बदल दिया और दिन को रात में बदल दिया। They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. अब उन्होंने एक ऑर्डर निकाला। क्या ऑर्डर निकाला उन्होंने? ये ऑर्डर निकाला कि हर कोई जो होगा वो क्या करेगा? वो अपना जो काम है वो रात होते ही अपना काम करेगा, चाहे वो खेतों में काम कर रहा है, फील्ड्स का काम कर रहा है या अपने बिजनेस रन कर रहा है, तो वो क्या होगा? वो रात में करेगा और सुबह सूरज निकलते ही वो सो जाएगा। Anyone who disobeyed would be punished with death. अगर कोई भी पर्सन डिसओबे करता है तो क्या होगा? उसे मौत की सजा दी जाएगी। The people did as they were told for fear of death. The king and the minister were delighted at the success of their project. अब जो लोग थे वो मौत से डरते थे, इसलिए उन्होंने डर के मारे वो सब चीज़ माननी शुरू कर दी। बट जो राजा और उसका मिनिस्टर था वो दोनों क्या हुए? वो बहुत ही खुश हुए, क्योंकि उन्होंने जो अपना ये प्रोजेक्ट निकाला था दिन को रात में और रात को दिन में बदलने में, वो सक्सेसफुल हो गया। One day, a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep. Not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to see by day. अब इस शहर में जो मूर्खों का राज्य है वहाँ पे एक दिन कौन आया? वहाँ पे एक गुरु और उसका डिसाइपल, डिसाइपल मीन्स शिष्य, वो आए। उन्होंने देखा कि ये शहर तो बहुत सुंदर है और वो सारा दिन घूमे और उन्हें वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि सब तो सो रहे थे। इवन कि उन्हें एक माउस तक नहीं वहाँ पे घूमता हुआ दिखाई दिया। और उनके जो कैटल्स थे यानी शीप थी, काऊ थी, गोट, ये डॉग्स जो उनके पेट भी थे, तो वो भी क्या थे? वो भी सो रहे थे दिन के समय, क्योंकि उन्होंने उन अपने कैटल्स को ऐसे सिखा दिया था कि दिन में सोना है, रात को जागना है। The two strangers were amazed
by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. अब वो जो दोनों स्ट्रेंजर्स थे, गुरु एंड उनके डिसाइपल, वो बहुत हैरान होते हैं क्या कि शाम तक कोई भी वहाँ पे उन्हें नहीं दिखा, पर शाम होते ही तो सारा शहर जो है वो उठ गया और अपने काम करने लग पड़ा. The two men were hungry. Now that the shop were open, they went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single dudu. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a dudu. अब देखो यहाँ पे क्या होता है. यहाँ पे ये जो दो पर्सन्स हैं, गुरु और उनका डिसाइपल जो है, उनको बहुत भूख लगी होती है, तो वो शॉप में ग्रोसरी लेने चाहते हैं. तो जब वो ग्रोसरी लेने, खाने पीने का सामान लेने जाते हैं शॉप पे, तो वो वहाँ पे बहुत हैरान होते हैं. क्यों होते हैं कि सारी जो चीज़ें थी वो क्या थी, वो सेम प्राइस में थी. क्या थी सेम प्राइस में? एक डूडू में थी. तो चाहे वो एक बोरी ले लें, मतलब सैक ऑफ राइस ले लें, चाहे बंच ऑफ यानी एक बनाना का गुच्छा ले लें, जो भी है वो ले लें, तो कितने का मिल रहा था? एक डूडू का मिल रहा था. द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड. वो दोनों बहुत खुश हुए. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी. अब क्या, उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ है ना जो कि सबका प्राइस सेम है, वो पूरी दुनिया घूमे हुए थे, पर उन्होंने ऐसी चीज़ नहीं सुनी थी, और उन्होंने 1 रुपये में इतना खाना खरीद लिया. बहुत खुश हुए. When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay here. जब उन्होंने खाना खा लिया तो जो गुरु थे उनको ये रियलाइज हुआ, ये जो राज्य है ये किसका है? फूल्स का है, मूर्खों का है. तो यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना अच्छी बात नहीं है. दिस इज नो प्लेस फॉर अस. ये जगह हमारे लिए नहीं है. लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल. चलो हम यहाँ से चलते हैं. किसको बोला उन्होंने? अपने डिसाइपल को, शिष्य को. बट द डिसाइपल डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द प्लेस. एवरीथिंग वॉज चीप हियर. ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड. अब वो जो डिसाइपल था ना, वो खाने का बहुत शौकीन था. तो क्या वो था? तो वो कहता, मुझे यहाँ पे सारी चीज़ जो है वो बहुत ही सस्ते मिल रही है, तो मैं तो यहाँ पे छोड़ के नहीं जाऊँगा. तो गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स. गुरु ने बोला कि ये जो सारे हैं वो क्या हैं? ये फूल्स हैं. दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट. कहते गुरुजी ने अपने शिष्य से बोला कि ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, और तुम्हें भी नहीं पता कि नेक्स्ट तुम्हारे साथ क्या हो जाए. बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम. ही वॉन्टेड टू स्टे. The Guru finally gave up and said, "Do what you want. I am going." But जो डिसाइपल था वो गुरु की कोई भी बात सुनना नहीं चाहता था, और वो वहाँ पे ही रहना चाहता था. तो गुरु ने भी अपने शिष्य को बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ, तुमने जो करना है तुम करो. The disciple stayed on and ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. अब क्या था? जो डिसाइपल था वो क्या है? वो वहाँ पे रहा और क्या करता रहा? वो चीप फूड उसे मिल रहा था, अच्छा अच्छा मिल रहा था. वो बनाना, घी, राइस, व्हीट, ये सब खा खा के कैसा हो गया? एक बुल जैसा मोटा हो गया. वो डिसाइपल तो था ही, भगवान को मानता था. वो एक बुल जो सड़क के किनारे बंधा होता है वैसा बन गया, मोटा. One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. अब यहाँ से जो स्टोरी है थोड़ी सी चेंज हो रही है. क्या हो रहा है? एक दिन एक जो चोर है वो मर्चेंट के, किसी रिच मर्चेंट के घर जाता है, उसकी वॉल में होल करता है, अंदर जाता है. तो क्या है? चोरी करने के लिए. जब वो बाहर आने लगता है तो वो जो दीवार होती है
क्लैप्स मीन्स गिर जाना उसके ऊपर, तो वो क्या है, वो दीवार उसके ऊपर गिर गई उसके सिर के ऊपर, और वो उसी मतलब कि टाइम ऑन द स्पॉट क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। His brother ran to the king and complained. जो उसका भाई था थीफ का, वो किंग के पास गया और उसने कंप्लेंट करी, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. तो कहता है योर हाइनेस, जब मेरा भाई अपना काम करने यानी एंशियंट, उनका एंशियंट ट्रेड मतलब जो हमारा पुराना काम होता है जो हम करते हैं, यहाँ पे उसने ये नहीं बताया वो चोरी करने जा रहा था, उसने यही बताया कि वो जो अपना एंशियंट ट्रेड था, वो जो काम करने जा रहा था, वो जा रहा था, तो वो दीवार जो थी रिच मर्चेंट की, वो उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, जो वो मर्चेंट है वो उसको क्या बता रहा है, वो गुनेगार बता रहा है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग वॉल, यू मस्ट पनिश द wrongdoer and compensate the family for this injustice। अब वो क्या कह रहा है, वो किंग को ये बोल रहा है कि अगर वो जो मर्चेंट है, अगर उसने अच्छी और स्ट्रॉन्ग वॉल बनाई होती तो क्या होता, तो ये गिरती ना, मेरा भाई मरता ना, तो ये पनिशमेंट जो है उसको मिलनी चाहिए जिसने ये गुनाह किया है, और उस मर्चेंट की फैमिली को इस गुनाह के लिए कंपनसेट भी देना पड़ेगा। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी। अब जो किंग है वो कहता न्याय किया जाएगा, तुम घबराओ मत। एंड एट वंस समन्ड द ऑनर ऑफ द हाउस, तो क्या ऑर्डर दिया गया कि जो मर्चेंट है हाउस का, जो मकान मालिक है, उसको बुलाया जाए। When the merchant arrived, the king questioned him, What's your name? Such and such, your highness. अब जो मर्चेंट जाता है दरबार में किंग के पास, तो उससे क्वेश्चन करते हैं, किंग व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तो वो अपना नाम बता देता है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन ब्रगल्ड योर हाउस, यहाँ पे ब्रगल्ड का मतलब है रॉब्ड, ठीक है। अब किंग को पता है कि वो चोरी करने गया है, तो वो उससे मर्चेंट से पूछता है कि क्या तुम घर पे ही थे जो वो तुम्हारे घर पे आया था, जो इंसान मरा है। यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम। तो वो क्या कहता है कि माय लॉर्ड, मैं घर पे ही था, और जब ये जो मेरे घर की जो कमज़ोर दीवार है वो टूट के उसके ऊपर गिरी। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, यानी कि वो अपना गुनाह मान रहा है। कौन? द रिच मर्चेंट। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर। अब यहाँ पे राजा क्या बोल रहा है कि तुम्हारी दीवार ने इस ये जो मैन खड़ा है इसके भाई को मार दिया। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू, तुमने खून किया है, अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, अब यहाँ पे वो तो कुछ कर नहीं सकता था मर्चेंट, तो वो उसने बोला आई डिडंट पुट अप द वॉल, कि ये वॉल जो है वो मैंने नहीं बनाई है। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ये किसका फॉल्ट है? उसका फॉल्ट है जिसने ये वॉल बनाई है। ही डिडंट बिल्ट इट राइट, यू शुड पनिश हिम, जिसने भी ये वॉल बनाई है उसने सही ढंग से नहीं बनाई, ये पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए। हु इज़ दैट, वो कौन है? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाई। तो कहते हैं कि माई लॉर्ड, जिसने ये वॉल बनाई थी तो उसने मेरे फादर के टाइम पे बनाई थी, बट मैं उस आदमी को जानता हूँ, वो अब बूढ़ा हो चुका है, वो इधर पास में ही रहता है। The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. ब्रिकलेयर क्या होता है? जो ईंटों से दीवार बनाता है ना, उसको ब्रिकलेयर बोलते हैं। तो जो किंग है उसने अपने मैसेंजर्स जो थे भेजे उस ब्रिकलेयर को बुलाने के लिए जिसने ये वॉल बनाई थी। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, वो उसके हाथ पैर बांध के उसको ले आते हैं। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम? यस माई लॉर्ड आई डिड। तो किंग उससे पूछता है क्या तुमने ही इसके फादर के टाइम पे वो वॉल बनाई थी? तो वो कहता हाँ जी मैंने ही बनाई थी। वट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट? इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम।
You have murdered him. You have to punish you by death. कहता तुमने किस तरह, राजा बोलता है उसे, तुमने किस तरह की ये दीवार बनाई है? ये दीवार किसी गरीब आदमी पे गिर गई है और वो मर गया है। तुमने एक खून किया है तो उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। क्या मिलेगी सज़ा? क्या दी जाएगी? मौत की सज़ा दी जाएगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन होता है कि जो वो सज़ा सुनाने जा रहे होते हैं, वो चीज़ होती है। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। कहता आप एक बार मेरी बात सुन लो अपने ऑर्डर्स देने से पहले। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड, बट that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jiggling. अब यहाँ पे क्या है, अब जब उसको सज़ा मिलने लगती है ब्रिकलेयर को, तो वो कहता है अपनी सज़ा सुनाने से पहले, मेरे को देने से पहले आप मेरी एक बात सुन लो कि ये सच है कि मैं मानता हूँ ये वॉल मैंने बनाई, ये अच्छी नहीं बनी, बट मुझे ये भी याद है ऐसा क्यों हुआ था। क्या हुआ था कि एक डांसिंग गर्ल थी जो क्या थी, वो बार बार आ रही थी जा रही थी सड़क पे, और उसने क्या पहनी हुई थी, उसने पायल पहनी हुई थी, और उसकी एंकलेट्स होता है पायल, जिंगलिंग मीन्स उसकी आवाज़, पायल की आवाज़। तो वो जब आती थी जाती थी उसकी पायल की आवाज़ आती थी, तो मेरा ध्यान जो था दीवार बनाने में नहीं था, तो मेरा ध्यान उसकी तरफ चला जाता था। तो इसलिए मेरे से दीवार जो है नहीं बनाया, सही ढंग से बनाएगी, क्योंकि मेरा माइंड सही ढंग पे फोकस नहीं कर रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव। कहता आपको उस डांसिंग गर्ल को सज़ा देनी चाहिए, उसको बुलाना चाहिए, मुझे पता है वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डीपन्स, वी मस्ट लुक इनटू इट, it is not easy to judge such complicated case. Let's get that dancer wherever she is. अब कहता किंग कहता है ब्रिकलेयर को, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ये जो केस है डे बाय डे थोड़ा क्या है, वो डे बाय डे ज़्यादा ही डीप होता जा रहा है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी होता जा रहा है। ठीक है, चलो उस डांसर गर्ल को लेके आओ जहाँ पे भी वो है। द डांसिंग गर्ल, now an old woman, came trembling to the court. Trembling means shivering. अब यहाँ पे जो डांसिंग गर्ल है वो बूढ़ी हो चुकी है, जब उसे कोर्ट में लाया गया तो वो कांप रही थी। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? Yes, my lord, I remember it very well. तो किंग उससे वो सारी बात पूछता है कि इतने साल पहले क्या तुम्हें याद है कि ये पर्सन जो है दीवार बना रहा था और तुम बार बार आ जा रही थी, क्या तुमने इसे देखा था? तो कहती हाँ मुझे याद है, मैंने देखा था। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिगलिंग, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, सो ही बिल्ड अ बैड वॉल। तो कहते हैं कि, तो कहती हाँ मैं ऊपर नीचे जा रही थी, मैं यंग थी, तो इसका जो ध्यान था मेरी एंकलेट्स के कारण डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो शायद इस वजह से इसने नहीं, ये राजा बोल रहा है कि हाँ तुम ऊपर और नीचे जा रही थी, तुम्हारी पायल की आवाज़ आ रही थी, तो इस वजह से ये डिस्ट्रैक्ट हो गया और ये अच्छी वॉल नहीं बना पाया।